हर एक बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या बच्चा इस क्लास से पढ़कर टॉपर बन सकता है? क्या बच्चा इस क्लास को फ्री में पढ़ सकता है? क्या बच्चा किसी भी क्लास को अनलिमिटेड टाइम हर समय देख सकता? तो जी हाँ, देख सकता है। आज हम देखने वाले हैं तत्सम एंड तद्भव को। ये बेसिक से है। देखिए, बेसिकली जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि तुरंत लेकर के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तुरंत आ गया। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस कम से कम 4 से 5 साल किरण पब्लिकेशन, आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी को रगड़ चुका हूँ बहुत अच्छी तरह से। अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को कम समय में कुछ ज़्यादा सीखें, इस वजह से आपका भाई आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाता है। आज की इस लेक्चर को देख करके आप भाई को कमेंट जरूर करना। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जब करना जब आपको कुछ सीखने को मिले। तो बकवास हम लोगों की कम हुई। बकवास को न करते हुए अब हम चलते हैं अपना पढ़ने के लिए, क्योंकि बकवास तो होती रहती है यार। आप पढ़ेंगे भी तो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इस ज़िंदगी में बकवास करने वाले टीचर बहुत हैं और पेड क्लास की आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन लोग वही करते हैं ना, डिजिटल बोर्ड की देखते हैं। भाई साहब, कभी भी खम्भे और ईंट और दीवारें देखकर स्कूल में पढ़ाई करी जाती तो आज कोई नहीं पढ़ सकता। मैं खुद यहाँ पर हूँ, अच्छे खासे नंबर अंक ला करके और बढ़िया अच्छी तरीके से आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि इस लेक्चर में तत्सम तत्सम एंड तद्भव और हम कुछ इसके कॉन्सेप्ट व ट्रिक दोनों ही चीज़ बताएंगे। आज अब हम देखेंगे कि तत्सम क्या है, नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूँ। 100% ये नोट्स बनाने का तरीका देखना, 8 से 10 लाइन में आपका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरी बेसिकली बात बताऊंगा। यहाँ पर देखो, तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो संस्कृत से निकला हुआ शब्द हो। किससे? संस्कृत से निकला हुआ शब्द हो और यहाँ पर कोई बदलाव ना हो। ये ऑप्शन में बनेगा, हर एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। बच्चा चाहे 6 से लेकर 12 तक हो और वो चाहे कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जहाँ जहाँ हिंदी आ रही है, क्वेश्चन बन सकता है कि संस्कृत में ज्यों का त्यों लिखना क्या कहलाता है? तो तत्सम कहलाता है। उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो तत्सम कहलाता है, ठीक है। अंग्रेजी के जो कटे हुए अक्षर होते हैं, क्या कटे हुए अक्षर होते हैं, तो वो कौन से, वो सीरीज कौन सी है? वो तत्सम की सीरीज है। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं कहूँ कि तद्भव क्या है, तो तद्भव को संस्कृत के शब्द तो हों बेसिकली, यहाँ पर संस्कृत के शब्द तो हों, संस्कृत के शब्द तो हों, लेकिन यहाँ पर बदलाव की दृष्टि देखी जाती हो, मतलब यहाँ पर लगातार कुछ ना कुछ बदलाव होता रहेगा। सेम संस्कृत के शब्द नहीं होंगे कि आपको सोचो कि आप संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ बदलाव होगा। जैसे अब हम कहें कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो आप उन एग्जाम्पल्स को लिखना जरूर। पहले तो मैं हट रहा हूँ, आप इनको देखिए और देखने के बाद तुरंत 1 सेकंड में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब हम देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि कुछ संस्कृत के शब्द बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो संस्कृत के शब्द है तत्सम तद्भव, जैसे मैं कहूँ सा है, ये वाला लिख लो, इन शब्दों को लिख लो, 100% फंसेंगे भाई साहब। त्रा है, ये वाला, ठीक है, और रा है, ये वाला, ऋषि वाला, ठीक है। इन शब्दों को आप 100% रट लेना, ठीक है, इनको भूलना नहीं है। जो जो मैं शब्द लिख रहा हूँ आप उनको लिखते जाएं 100%। अभी तक के एग्जाम में देखेगा क्वेश्चन इन्हीं ट्रिक से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये तत्सम के शब्द हैं, ऋषि हो गया, सा हो गया। अगर आधे शब्द आते हैं तो आपका हो जाएगा तत्सम यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं कहूँ, अब यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल से मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लें, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। छा से, अब मैं छा से कहूँ, जैसे क्षत्रिय है, क्षम्य है, यहाँ पर कहूँ मैं, यहाँ पर क्या है, क्षत्रिय, क्षत्रिय क्षम्य है, क्षम्य है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल से भी आप लिखते जाएं, आप लिखेंगे नहीं तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर है त्रा, अब मैं यहाँ कहूँ कि अगर सिरा होता है यहाँ पर ये वाला सिरा, श्रृंगार, सिरा से क्या होता है, श्रृंगार होता है, तो आप यहाँ पर श्रृंगार कर सकते हैं, बेसिकली बिल्कुल कर सकते हैं ना, श्रृंगार हो गया। अब ऐसे ही जो री होता है तो मैं कहूँगा कृषक, कृषक, ये रा है, इसमें मैं कहूँ कृषक, कृषक, क्या ये रा नहीं है, आधा रा नहीं, कृषक, मैं कहूँ कृषक। अब हम कहें कृषि, हम कहें कृच, कृच, ठीक है। ऐसे यहाँ पर सा वर्ड की है, तो अब हम अगर इसकी बात कहें तो इसकी बात में क्या लोड हो रहा है आपको देखना है। यहाँ पर जैसे मैं कहूँ पौष, कास्ट, यहाँ पर देखिए, जैसे मैं कहूँ पौष, पौष, पौष,
कास्ट, आपको ये एग्जाम्पल लिखना है। देखो आप अगर ऐसे देखेंगे तो भाई साहब पढ़ा कौन पाएंगे आप, भाई फर्ज अदा करो यार, और कुछ नहीं है। आपको यदि पढ़ना है तो आप अच्छी तरह से पढ़ो ना, अब नहीं पढ़ना तो आप कमेंट में कुछ बच्चे देखा करते हैं, अरे यार ये कौन सा बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड होना चाहिए। तो अगर आप डिजिटल बोर्ड वाले हैं भैया तो आप अपनी डिजिटल बोर्ड की दुनिया में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब कुछ तो त्रा से भी शब्द बनते हैं, सा से भी बन सकते। अब त्रा से क्या बन सकते हैं आधार में, जैसे मैं कहूँ ग्रीष्म, ग्रीष्म, हर एक शब्द का फार्मूला है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर अब बस देखो आप वही तो है, ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे तो पक्का कंफ्यूजन होगा, इसीलिए कम पढ़ो, मतलब कि किताब से पढ़ो, एक किताब सेलेक्ट करो, जितने फार्मूला पढ़ लो उनको बार बार रिवाइज करो। ऐसा नहीं है कि हर फार्मूला को बार बार चेंज करेंगे तो कुछ नहीं आएगा भाई साहब। बस इतने से ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, 100% ध्यान रखें। आप इसको कर ले तो संस्कृत में अगर एक भी क्वेश्चन बच जाए तो आप बात कहना। और कम्युनिकेटिव जो होता है वहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल 10 से 20 क्वेश्चन के एग्जाम्पल ऐसे दे दूंगा, आप वहाँ से कर लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कहूँ कि संस्कृत में जो बदलाव की दृष्टि है उसके एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे मैं कहूँ कमल है, जैसे मैं कहूँ आँख है। अच्छा, कुछ अगर विद एग्जाम्पल्स अगर इनके आप कहेंगे भैया इनकी ट्रिक बताया तो इनकी ट्रिक भी बताओ। और यहाँ पर क्या आ सकता है, तो यहाँ पर और वाह आ सकता है, क्या वाह नहीं आधा ता आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बा से बकरी आ सकती है, भा से भालू आ सकता है, और कई यहाँ पर सब, और क्या आ सकता है, सा आ सकता है। तो ये सब है, ये क्या तद्भव शब्द है, मतलब कि थोड़े अगर बदलाव किए जाए, अपने में बदलाव किए जाए। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, तद्भव हमेशा 100 में 100% इसको नहीं भूलना है, ठीक है। इसको यदि भूल गए आप तो फिर 100% घटिया। जैसे मैं कहूँ कि ऊँट है, इसके एग्जाम्पल से बोले हम, ऊँट है, ठीक है, ऊँट है, और यहाँ पर गांव है, मार्कर थोड़ा कम चल रहा भाई साहब, मैनेज करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऊँट है, गांव है, चंद की बिंदी हो तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर तद्भव शब्द होगा। जैसे बा से बकरी है, सा है, छा है, बा है, तो यहाँ पर ये क्या है, तद्भव शब्द है। देखो जितने मैं इनके फार्मूलाज बता रहा हूँ आप अच्छी तरीके, जैसे मैं कहूँ कि अब कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे कहूँ वत्स से, वत्स, ये वत्स है। अब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, बच्चा होगा। तो देखो वत से हमने क्या बताया, यहाँ पर वाह से वकील बताया, तो वाह से वकील कहाँ, ये वाह से वकील है, ये बा से बकरी है, तो आप कहेंगे ये तत्सम है और ये तद्भव है। तो ऐसे पहचान सकते हैं। मैं कहूँ वधु, तो वधु का क्या होता है,